तो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। एकदम सिमिलर है जिस तरीके से मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था, उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। कुछ नया नहीं होता है, सिर्फ यही होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स कोई भी ऐसा बना लो, सरफेस ले लो, तो इस सरफेस पे अगर एक डिफरेंशियल एलिमेंट सिलेक्ट करो डी एरिया के बराबर, जिसपे मैग्नेटिक फील्ड बी के बराबर है, और ऐसे बहुत सारे डी एरिया होगा, बहुत सारा डी एरिया होगा, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कुछ न कुछ तो होगा। तो इस छोटे से एलिमेंट से जो फ्लक्स लिंक करेगा, इफ दिस इज डी फाई, then this is equals to magnetic field B into area, it is B dot A. The magnetic flux through this differential region dA is B dot A. एरिया वेक्टर इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, ऐसे दिखा सकते हो। कुछ भी नया नहीं है, तुम देख सकते हो एक एक चीज सेम है। इलेक्ट्रोस्टैट बस B इज रिप्लेस बाई E, नथिंग एल्स। B को E से रिप्लेस कर दो, बाकी सब सेम है। मैग्नेटिक फील्ड अगर एरिया पे परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स जीरो आएगा। दूसरा मैंने तुम्हें बताया था कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइन के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे भी सेम है, जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन सरफेस से पास करेगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स आएगा। तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, एकदम सेम ध्यान रखना है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन डेंसिटी। याद करो, एक एक चीज सेम आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैट वाला, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन डेंसिटी, डी एन अपॉन डी ए। यहाँ पे भी डी एन अपॉन डी ए, बस फर्क क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और वहां पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था। ठीक है, ओके, ध्यान रखना। अब पूछिए इस पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक करेगा, इस पूरे सरफेस से, तो दिस फ्लक्स इज इक्वल टू, हर डिफरेंशियल रीजन का फ्लक्स निकालो, एड ऑन कर दो, मतलब इंटीग्रेशन यूज करना है। इट इज बी डॉट डी, दिस इज द नेट फ्लक्स। तो जितना भी हमने चार पार्ट बंद किया, अब आपको ध्यान रखना है। इस पे बेस्ड होके एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि सारे, अच्छा, एक एक क्वेश्चन जो वहां का था और यहाँ का एकदम सेम होगा, थोड़ा सा भी अंतर नहीं होगा, मतलब कुछ भी अंतर नहीं। मान लो इस तरह से एक सिंपल सा क्वेश्चन बस यूज कर रहा हूं, अदरवाइज इसको कराने का कोई मतलब भी नहीं है। मान लो एक रीजन इस तरीके से है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, और सर्कल है, इसका रेडियस दिया गया आर के बराबर, अब मैग्नेटिक फील्ड बी के बराबर है। कोई पूछे इससे कितना फ्लक्स लिंक करेगा, दिस फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू ये वाला एरिया, पाई आर स्क्वायर। आ गया, ठीक है, यही तो लिखते थे उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैट्स में। एरिया वेक्टर कैसे मानोगे, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, अंदर कर दिखा दो, अंदर या बाहर तुम्हारी मर्जी है। फ्लक्स का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, हम लोग फ्लक्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो एरिया वेक्टर अंदर क्यों रहा है, और बी भी अंदर क्यों रहा है, तो बी डॉट ए फील्ड इंटू एरिया, बी ए बनेगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम आ गया। एक और चीज आप लिख सकते हो कि फ्लक्स की वैल्यू को तुम सिंपल भी लिख सकते हो, बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। ठीक है, लेकिन ये तब लिखते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो। बी तभी तो इंटरसेक्शन से बाहर निकलेगा, तो ये फॉर्मूला तभी लगाना, बी डॉट ए व्हेन बी इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो। इतनी चीजें तो तुम्हें फिलहाल ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक रिंग है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड
बी के बराबर है, पूछ रहा है कि इससे कितना फ्लक्स लिंक करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन दूं कि इस तरीके से मान लो इसी में फील्ड ऐसे ही हो और एरिया वेक्टर ऐसा हो, एरिया इस तरीके से हो, ऐसा मतलब सरफेस ऐसा हो और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर को ऐसे जाए, सरफेस के पैरेलल जाए, पैरेलल, तो कोई पूछे फ्लक्स कितना आएगा, 0। फील्ड लाइन अंदर पास ही नहीं कर रही है तो फ्लक्स कहां से आएगा, ये लोग स्टेट जैसा है, एक एक चीज सेम है तो सोचना क्या है। बी डॉट ए से भी आ जाएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर दिखा रहा हूं और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, तो बी डॉट ए 0। तो एक एक चीज सेम है, कुछ भी नया नहीं है। चलो ओके, अब पढ़ने आ रहे हैं हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन ये कहता है, रिपीट कर रहा हूं, दिस इज द लॉ, ये प्रैक्टिकल फैक्ट है, कोई भी कंप्लीट लूप है, कोई भी कंप्लीट लूप है, इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और इसके फ्लक्स को चेंज किया जा रहा है, जितना फ्लक्स इसके अंदर इंक्लूडेड है उसके फ्लक्स को चेंज किया जा रहा है। चेंज करने का तरीका क्या है, आइदर आप मैग्नेटिक फील्ड को बदलना शुरू कर दो, मैग्नेटिक फील्ड बदलने लगेगा तभी भी चेंज होगा, क्यों, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट ए, इट इज बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, या तो एरिया को चेंज करो, या दोनों को चेंज करो, चेंज होगा, या थीटा को चेंज करो तभी भी चेंज होगा। मतलब किसी भी लूप से फ्लक्स चेंज करना है, तो अगर इस सरफेस से फ्लक्स चेंज करना है तो फ्लक्स चेंज करना है, अगर इस सरफेस से तुम्हें फ्लक्स चेंज करना है तो या तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करना शुरू कर दो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेंज करो, या इसके एरिया को कम करने लगो तभी भी फ्लक्स चेंज होगा, या बढ़ाने लगो, या इसके लूप को घुमाना शुरू कर दो, घुमाना रोटेट करना शुरू कर दो तभी भी फ्लक्स चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, इसलिए क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है, बस फ्लक्स चेंज करेगा, इंपॉर्टेंट है फ्लक्स चेंज करेगा। तो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया और क्या किया कि यहां पे एक बल्ब लगा दिया, यहां पे एक बल्ब लगाया, बताओ इस तरीके से था ना, ऐसे कोई बैटरी नहीं लगी है इसमें, बैटरी कोई नहीं लगी है, लेकिन जब उसने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना शुरू किया तो ये पाया कि बल्ब तो चलना शुरू कर दिया। मतलब इस तीनों के मल्टीपल पर जा रहा था, उसने देखा कि कुछ भी करके अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो बल्ब जलना शुरू कर देता, अब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है इस लूप का तो बल्ब नहीं चल रहा था। उसने कहा यार ऐसा क्या, कि बैटरी लगी नहीं है, मैं सिर्फ फ्लक्स चेंज कर रहा हूं तो बल्ब जलना शुरू कर दे रहा है। उसने कहा ठीक है, मैं नहीं जानता कुछ भी हो, बट ये बल्ब तभी जल सकता है जब इस लूप में बैटरी जैसी कोई चीज डेवलप हो, मतलब ईएमएफ डेवलप हो। तो उसने ये पाया कि इस लूप में जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो बेसिकली इस फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के बराबर है। तो उसने क्या किया, देखा कि इस लूप में जो डेवलप हो रहा है ईएमएफ दिस इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ईएमएफ जो डेवलप हुआ। तो फैराडे का यही लॉ है और इट इज ऑलवेज 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 वैलिड, मतलब चाहे जो भी हो जाए ये तो वैलिड है। किसी भी लूप में नेट ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा, उस लूप से जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका रेट क्या है उसके बराबर होगा। तो ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक विद दिस लूप। मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कैलकुलेशन रिपीट कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कैलकुलेशन रिपीट कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कैलकुलेशन रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन के लिए इन जनरल हम लोग जो यूज करते हैं वो इसका मैग्नीट्यूड मॉड लगा देते हैं,
द मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी, इसका यूज करते हैं। पूरे पे मॉड लगाया, पूरे पे माइनस प्लस हो जाएगा और ये मॉड लग गया, तो कैलकुलेशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। बाकी ऑब्जर्वेशन से समझ लेते हैं कि क्या होगा ऑलवेज। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरेज ईएमएफ। एक टर्म आता है एवरेज ईएमएफ। एवरेज ईएमएफ, तो एवरेज ईएमएफ को डिफाइन किया गया है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी से। देखो ईएमएफ इज डी फाई बाई डी टी और एवरेज ईएमएफ इज डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो कभी कोई पूछता है आपसे एवरेज ईएमएफ बताइए, तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा फाई क्या है? डेल्टा फाई है चेंज इन फ्लक्स इन डेल्टा टी टाइम थ्रू दिस लूप। तो एवरेज ईएमएफ इज डिफाइंड बाई डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ओके ठीक है। अगर मान लो इस लूप का करंट आई है, सपोज करो, अगला इंपॉर्टेंट टर्म्स, सपोज loop is pure resistive। प्योर रेजिस्टिव, रेजिस्टिव का मतलब उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, सिर्फ रेजिस्टेंस है और कुछ भी नहीं। अगर इस लूप में सिर्फ रेजिस्टेंस है तो इससे जो करंट फ्लो करेगा, भाई ईएमएफ आ गया तो करंट फ्लो करेगा। इस बल्ब का रेजिस्टेंस मान लो आर है, बाकी में रेजिस्टेंस नहीं, तो इससे जो करंट फ्लो करेगा, इससे जो करंट फ्लो करेगा उस करंट की वैल्यू होगी ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। ये आएगा ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसे ध्यान रखना। दूसरा, इसमें एक और टर्म आता है एवरेज करंट। एवरेज करंट की वैल्यू होगी ईएमएफ का एवरेज, ईएमएफ का एवरेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। या एवरेज करंट का डिफिनीशन हमने करंट पढ़ाया था तुमको, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यहां भी लग जाएगा। अब थोड़ा डेल्टा क्यू निकालते हैं, डेल्टा क्यू कैसे आएगा। ये करंट आई है, मैं यहां पे प्रूफ करने जा रहा हूं, ये करंट आई है, तुम आई को क्या लिखोगे, ईएमएफ। ईएमएफ क्या है, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी डिवाइड बाई आर। ईएमएफ जगह पे डी फाई बाई डी टी डिवाइड बाई आर। अब इस आई डी टी इधर भेज दो, आई डी टी इस डी फाई अपन आर, नाउ इंटीग्रेट कर दो। अच्छा आई डी टी कुछ और चार्ज फ्लो होता है, आई डी टी इज चार्ज फ्लो। क्यों, पढ़ी हो, करंट क्या होता है, करंट होगा डी क्यू बाई डी टी, डी टी से डी टी कट गया, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू बनेगा, चार्ज फ्लो इस डेल्टा क्यू, इस डी फाई का इंटीग्रेशन डेल्टा फाई बनेगा, लिमिट फाइनल टू इनिशियल टू फाइनल बनेगा डेल्टा फाई अपॉन आर। तो ये चीज तुम अलग से जान रहोगे। कभी भी कोई पूछे कि चार्ज का फ्लो बताइए, तो इतना काम नहीं करना है, सीधे फ्लक्स का चेंज निकालना और रेजिस्टेंस डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको फिर लिखने जा रहा हूं, इस फॉर्मूले को अभी जो नीचे लिखा हूं, hence delta q is equals to delta phi by delta r। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो तुम्हें ध्यान रखना है। इसमें ये जो फॉर्मूला है ना, ये कहाँ गया, ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे पूछा जाता है, जो जेईई मेंस के क्वेश्चन होते हैं इन जनरल। अदरवाइज इसमें तो आपको सब चीज याद करना है। कोई पूछे कि ईएमएफ कितना डेवलप होगा, तो डी फाई बाई डी टी। कोई पूछे कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, तो मॉड लगा दो। कोई पूछे एवरेज ईएमएफ, तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अगर ये प्योर रेजिस्टिव है, सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो करंट आई क्या होगा, ईएमएफ अपॉन आर होगा। एवरेज करंट क्या होगा, तो एवरेज ईएमएफ अपॉन आर होगा। और करंट, एवरेज करंट का अलग डिफिनेशन भी होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी भी लगा सकते हो। और डेल्टा क्यू क्या होता है, तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा। ये प्रूफ हो चुका है। बट ये सारे सारे तभी लगेंगे जब लूप क्या हो, प्योर रेजिस्टिव। बस इतना ध्यान रखना, इससे बेस हुए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
तो अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे मान लो एक लूप है इस तरीके से, इससे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, और इससे जो फ्लक्स लिंक है उसका फॉर्मूला है फाई बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t। ठीक है, इससे कह रहा है कि को गवर्न कर रहा है, कह रहा है कि ये जो वायर है ना इसका रजिस्टर करो, इसका रेडियस स्मॉल आर है सर्कल का, स्मॉल आर की वैल्यू दी गई है 7 मीटर्स, और इस पूरे लूप का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू है दिस वन इज 2 ओम पर मीटर। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस लूप इज 2 ओम पर मीटर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड फर्स्ट पार्ट, अच्छा ये फ्लक्स नहीं वेरी कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, इसके आंसर बी है। पूछ रहा है फाइंड फ्लक्स एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। दूसरा मैं एक काम कर रहा हूं, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड फाइंड। अब पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है फ्लक्स एट, फ्लक्स पता करना है। दूसरा क्वेश्चन है ईएमएफ पता करना है 2 सेकेंड पे। तीसरा क्वेश्चन है एवरेज ईएमएफ बिटवीन 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड के बीच में एवरेज ईएमएफ। फोर्थ क्वेश्चन है चार्ज का फ्लो पता करना है 0 से 2 सेकेंड में। ठीक है, इतना सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है फाइंड फ्लक्स, तो फ्लक्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, टी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर को और एरिया वेक्टर भी अंदर को है, तो बी डॉट ए बी ए बन जाएगा, सिंपल बी इंटू ए। तो बी कितना है टी स्क्वायर प्लस 2t, और एरिया क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर, एरिया इज पाई, पाई की वैल्यू 22/7, पाई आर स्क्वायर, और आर किसके बराबर है 7, √7 लिख लो यार। पाई आर स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 22 आ गया, इसको उठा के यहाँ प्लेस कर दो। दिस वन इज द फ्लक्स, और टी बराबर 2 सेकंड में निकालना है तो टी पे 2 प्लेस कर दो। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आएगा, फाई की वैल्यू 22 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, इतना वेबर आ गया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन ईएमएफ, तो ईएमएफ क्या होता है, दिस वन इज, ईएमएफ को ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टेस्ट डी फाई बाई डी टी, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, करो इसको डिफरेंशिएट तो क्या बनेगा 22 इंटू 2t प्लस 2, 22 टी स्क्वायर का 2t और 2t का 2। अब यहाँ पे 2 सेकेंड प्लेस कर दो, टी के जगह पे 2 सेकेंड, 2 प्लेस करोगे तो कितना आएगा, तो 2 इंटू 2 प्लस 2, दिस वन इज आंसर। थर्ड क्वेश्चन एवरेज ईएमएफ, एवरेज ईएमएफ, तो एवरेज ईएमएफ क्या होता है, तो एवरेज ईएमएफ को डिफाइन किया गया, डिफिनेशन में जाएंगे डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो टाइम इंटरवल 2 सेकेंड का है और डेल्टा फाई फ्लक्स चेंज 2 सेकेंड में कितना फ्लक्स चेंज किया, तो डेल्टा फाई की बराबर कितनी आएगी, तो फाई 2 सेकेंड का माइनस फाई 0 सेकेंड का, डेल्टा फाई है चेंज है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2 सेकेंड का फ्लक्स में से 0 सेकेंड का फ्लक्स घटाना पड़ेगा। 2 सेकेंड का फ्लक्स निकालना है तो टी पे 2 प्लेस करोगे तो यही आएगा, आ गया 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा, ये 4 8 बनेगा ना, तो 8 इंटू 2 22 इंटू 8, इतने का फ्लक्स है, और टाइम पता है 2 सेकेंड, उठा के फॉर्म में रखो, एवरेज ईएमएफ इज
नथिंग बट डेल्टा फाई इज 22 इंटू 8 डिवाइड बाई टाइम कितना है 2 सेकेंड, इट इज 88 वोल्ट इज एवरेज EMF। आप पूछ रहा फोर्थ क्वेश्चन, चार्ज फ्लो। तो मुझे पता है कि चार्ज का फ्लो होता है डेल्टा फाई बाई डेल्टा आर। डेल्टा फाई कितना निकाले हो, डेल्टा फाई 22 इंटू 8 है। इस रेजिस्टेंस, इस लूप का रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस पर लेंथ 2 ओम पर मीटर है, तो पूरा लेंथ क्या आएगा 2 पाई आर। तो 2 पाई स्मॉल आर में मल्टीप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इससे हमारा क्या आ जाएगा डेल्टा क्यू आ जाएगा। रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज व्हाट, इट इज द रेजिस्टेंस। कैपिटल आर अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस किससे आएगा, पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। आंसर। तो ये 2 से 2 कटेगा तो 11, 4 2 44, 44 अपान पाई इंटू आर, और स्मॉल आर क्या है रेडियस है, इट इज रूट 7। तो आंसर इज दिस वन। इतना कूलम का चार्ज फ्लो किया एंड दिस इज आंसर। ओके, इसमें अगर आपसे ये पूछे फिफ्थ क्वेश्चन कि करंट बताइए कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड का EMF निकाल लेना। EMF कितना है इतना, और इस EMF को किससे डिवाइड कर दोगे, इस रेजिस्टेंस से। भाई EMF पता है, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, आ गया करंट की वैल्यू। ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन था, तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि ये सब चीजें कैसे कैलकुलेट करता है। थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक लूप है, इसका रेजिस्टेंस R के बराबर है, इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। When loop is rotated by 180 डिग्री, find the charge flow through loop। कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो डेल्टा फाई क्या होता है, डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा फाई अपान आर। डेल्टा फाई क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या होगा, बी इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कैसे, इस तरह का सरफेस था तो मैंने एरिया वेक्टर इधर मान लिया, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है। लेट्स एज्यूम कि एरिया वेक्टर इधर होगा, एरिया वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच में क्या आ गया 0। तो दिस इज द इनिशियल फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, जो कि तुम्हें यहाँ दिख रहा है बी इंटू पाई स्क्वायर। उसके बाद जब तुम इसको घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे तो एरिया वेक्टर देखो मेरी तरफ आ गया। एक बार एरिया इधर मान लिया तो फिर आप इसको चेंज नहीं करोगे, इसको 90 घुमाओ, 90 घुमा, इसको 180 घुमाओ तो मेरे तरफ आ गया। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे ऐसे और ऐसे करोगे निशाना इधर ही मानेंगे। क्यों, एक बार तुमने इस वाले के पर इधर माना है, तब उसी को बेस मान के चलना है, तो आगे मेरी तरफ। तो क्या होगा माइनस बी इंटू पाई स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एंगल थीटा 180 आ गया, बी डॉट ए होता है, तो बी इंटू एरिया कॉस 180 इज -1। उठा के आप प्लेस कर दो, तो यहाँ से जो फ्लक्स की वैल्यू आ गई, दिस वन इज नथिंग बट, इसमें से घटाओगे तो बनेगा -2b पाई ए स्क्वायर बन गया। इसको उठा के यहाँ रख दो, तो जो चार्ज का फ्लो आएगा दिस वन इज -2b पाई ए स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस आर, एंड दिस वन इज द आंसर। ये चार्ज फ्लो थ्रू दिस है। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं, बट किसी को भी डाउट हो पूछ सकते हो। ओके, एकदम सेम है इसी तरीके से, और ये एक्सिस है जो कि इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, और ये रिंग भी इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। सपोज करो ये जो रिंग है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। When loop is rotated by, if loop is rotated with angular velocity omega, angular velocity omega, find first question, find at time t मैक्सिमम वैल्यू पता, EMF की मैक्सिमम वैल्यू पता, EMF की मैक्सिमम वैल्यू पता, EMF की मैक्सिमम वैल्यू पता कर रहे हैं, ये मैक्सिमम एंड व्हेन, और एक कब होता है मैक्सिमम, इससे मैक्सिमम EMF कब डेवलप होगा। ठीक है, और फोर्थ सेकंड थर्ड पता करना है करंट, इस लूप से कितना करंट फ्लो करेगा। मैंने कहा चलो सॉल्व करते हैं। इसके लिए इनिशियली इस कंडीशन में, इनिशियली जो लूप है और मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है,
तो लूप इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो देखते रहे, एरिया वेक्टर तुमने किधर माना है? इधर माना है, इधर माना है। मैग्नेटिक फील्ड भी उधर है, एरिया भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर। जब इसको तुम रोटेट करोगे, मान लो तुमने थीटा एंगल रोटेट किया, थीटा एंगल, तो एरिया वेक्टर इधर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर। पता है जितना ये प्लेन रोटेट करेगा इसका एरिया वेक्टर भी उतना ही रोटेट करेगा, बिकॉज ऑफ रोटेशन पढ़ा था ना, कोई भी रिजिड बॉडी पे हर लाइन सेम टाइम में सेम एंगल घूमता है। तो देखो ऐसे ऐसे है, अगर ये 90 घूम गया, ये वाला 90 घूम गया, तो ये भी तो 90 घुमा था भाई, पहले ऐसे था अब बाद में इधर हो गया, पहले ऐसे था और इधर हो गया, आ गया 90। वही कह रहा हूँ, जितना एंगल ये प्लेन घूमेगा उतना ही एंगल ये मार्कर भी घूमेगा। इसको अगर 180 घुमा दो ऐसे, तो देखो मार्कर भी इधर था, आ जाएगा इधर 180 घूम। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये प्लेन थीटा एंगल घूमता, अगर ये प्लेन थीटा एंगल घूमता, अगर ये प्लेन थीटा एंगल घूम रहा है, तो टी टाइम में थीटा क्या होगा? दिस इज ओमेगा टी। ओमेगा कांस्टेंट है तो थीटा इज ओमेगा टी। तो फ्लक्स क्या होगा? बी डॉट ए, तो मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया क्या आएगा इसका? पाई ए स्क्वायर। बी डॉट ए कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज ओमेगा टी। दिस इज द फ्लक्स बी डॉट ए। पूछा ईएमएफ बताइए टी टाइम पे, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या है? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी फाई बाई डी टी कर दो डिफरेंशिएट। तो करोगे डिफरेंशिएट तो ओमेगा बाहर आएगा, तो बनेगा क्या? बी पाई, और वैसे में ना मैग्नीट्यूड निकालो तो माइनस लगा सकते हो, कोई फर्क इतना फर्क नहीं पड़ता, माइनस लगा भी सकते नहीं लगा सकते। तो माइनस डी फाई बाई डी टी करोगे तो कॉस जो माइनस साइन बनेगा वो इस माइनस को प्लस कर देगा, हो जाएगा बी पाई ए स्क्वायर, ओमेगा का टर्म बाहर बनेगा क्या? साइन ओमेगा टी बनेगा। आ गया। अब ये ईएमएफ की वैल्यू इतनी आ गई जो कि टाइम के फंक्शन में है, तो इस ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम कितनी? तो आंसर ही मिल गया ये पार्ट का। सेकेंड पार्ट, ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो ईएमएफ जब मैक्सिमम आएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब साइन ओमेगा टी 1 होगा, टाइम चेंज कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ टाइम चेंज हो रहा है। तो जब ये 1 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इट इज बी पाई ए स्क्वायर इंटू ओमेगा, दिस वन। और ये किस टाइम पे आएगा? जब साइन ओमेगा टी 1 होगा, 1। अगर ओमेगा टी 1 है तो इसका मतलब साइन ओमेगा टी 1 है तो ओमेगा टी क्या होगा? ये प्लस माइनस वन, मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो इस इमेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? इतनी आएगी। और ये कब आएगी? जब ये प्लस माइनस वन होगा। तो प्लस माइनस वन का मतलब कि पाई बाई 2 होगा, या मतलब 3 पाई बाई 2 होगा, या कोई भी हो, बट पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो, कोई भी हो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल। तो लिख रहे हैं यहाँ पे 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, बस। इससे टाइम की वैल्यू क्या आ गई? दिस इज 2n minus 1 pi upon 2 omega, and this is answer। यानी पे 1 प्लेस करो टाइम आ जाएगा, 2 प्लेस करो टाइम आ जाएगा, 3 प्लेस करो टाइम आ जाएगा। तो इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया। फिर पूछा था करंट बताइए, थर्ड क्वेश्चन करंट। तो करंट क्या होता है? जब तुम ईएमएफ निकाल चुके हो तो रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। ईएमएफ जब निकाल चुके हो, ईएमएफ यही तो है, इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, आ गया। इट इज बी पाई ए स्क्वायर ओमेगा sin omega t divided by resistance, and this one is answer। ओके, तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। थर्ड क्वेश्चन था अपना। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें क्या, एक सोलेनॉइड है, इसका रेडियस स्मॉल b के बराबर दिया गया, उसके ऊपर बोल्ट से कनेक्ट कर दिया गया, उसके ऊपर वायर ऐसे लपेट दिया गया। ये सोलेनॉइड है तो उसके ऊपर ऐसे सटा के नहीं, दूरी पे ऐसे ऐसे लपेटा गया, और ऐसे n1 टर्न बनाएंगे, n1 टर्न। उसका रेडियस सेंटर से स्मॉल है और सोलेनॉइड का रेडियस क्या है? b है। और ये जो वायर है ना सोलेनॉइड का, उसका थिकनेस t दिया गया है, थिकनेस ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ सोलेनॉइड वायर, सोलेनॉइड is t, and
एंड टोटल टर्न जो सोलेनोइड जो टोटल टर्न हो एन के बराबर है, टोटल टर्न एन के बराबर है, अगर खींचोगे तो टोटल टर्न एन आ जाएंगे। टोटल टर्न एन है। देखो यहाँ पे एक स्विच भी लगा हुआ है और यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ स्मॉल एल है और आउटर रिंग का रेडियस स्मॉल ए है और सोलेनोइड का रेडियस स्मॉल बी है। कह रहा थिकनेस ऑफ सोलेनोइड वायर, ये जो वायर है इसका थिकनेस टी है, ये जो वायर इसे लपेटा जा रहा है इसका थिकनेस स्मॉल टी है, और ये जो बाहर का वायर है ना, ये जो बाहर का वायर है इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, आउटर रिंग का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा 2 है और सोलेनोइड का जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है वो लैम्डा 1 है। तो कह रहा है कि अगर जब ये स्विच इसमें क्लोज होगा तो इस सोलेनोइड से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करता रहेगा। जब सोलेनोइड से करंट फ्लो करेगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, जब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इस बड़े वाले लूप से क्या एसोसिएट होगा, फ्लक्स से एसोसिएट होगा, इससे फ्लक्स एसोसिएट होगा, इससे जो फ्लक्स एसोसिएट होगा, ठीक है। अचानक से स्विच तुमने हटा दिया, ओपन, स्विच इज ओपन, स्विच को हटा दिया अचानक से, जैसे स्विच हटा दिया करंट जीरो हो गया। तो पहले फ्लक्स था, अब बाद में फ्लक्स गायब हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे तुमने इस स्विच को यहां से हटाया, बड़े वाले लूप का फ्लक्स अचानक से गायब हो गया। गायब हो गया मतलब चेंज हुआ, ये पहले था फिर जीरो हो गया, मतलब चेंज हुआ ना, चेंज हुआ, चाहे वो घटा या बढ़ा, चेंज तो हुआ। अगर फ्लक्स चेंज हो गया इसका मतलब इसमें ईएमएफ डेवलप होगा, तो ईएमएफ निकालना है, और इस बाहर वाले से कितना चार्ज फ्लो करेगा उसे भी निकालना है। तो इसमें लिखा है कि स्विच इज ओपन, टाइम इंटरवल दिया गया होगा, इफ स्विच इज ओपन एंड करंट बिकम जीरो, करंट बिकम जीरो इन टी नॉट टाइम, टी नॉट खूब अपने आप में स्मॉल टाइम है, टी नॉट टाइम में करंट जीरो हो गया, हटाया वो टी नॉट डी टी के बराबर है, स्विच लगा हुआ था वो और हटाया, उसके बीच का इंटरवल था 0 सेकेंड, बट टी नॉट इट इज वेरी वेरी स्मॉल, डी टी इंटरवल, करंट जीरो हो गया इतने इंटरवल में। अब कैलकुलेट करना, तो देखो आउटर रिंग का ईएमएफ निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स का चेंज निकालना पड़ेगा। ईएमएफ पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, ईएमएफ बराबर किसका होगा, एवरेज ईएमएफ, एवरेज ईएमएफ होगा कितना चार्ज का फ्लो किया डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, कितना टाइम इंटरवल है टी नॉट, उठा के रख दिया। अब डेल्टा फाई निकालना पड़ेगा, डेल्टा फाई क्या होता है, चेंज ऑफ फ्लक्स, तो फाइनल तो जीरो हो गया, स्विच हटा दिया तो करंट हो गया जीरो, तो फाइनल फ्लक्स इज जीरो, माइनस इनिशियल फ्लक्स, इनिशियल तो इसमें था, स्विच क्लोज करने के, स्विच ओपन करने के पहले क्लोज था तो करंट फ्लो कर रहा था, फ्लक्स हो, तो फ्लक्स इससे कितना आएगा, इनिशियल फ्लक्स फाई आई है डिवाइड बाई टी नॉट आ जाएगा, फाई आई इनिशियल फ्लक्स है। चलो इनिशियल फ्लक्स निकालते हैं, इनिशियल जो फ्लक्स आएगा, इनिशियल फ्लक्स वो बराबर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। अच्छा इसका मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, याद करो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट एन आई, एन इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब एक एक करके कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा रुको। तो मैग्नेटिक फील्ड में एरिया मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इससे निकालना ना बड़े वाले से, तो बड़े वाले में एक ही टर्न थोड़ी है, बड़े वाले में n1 टर्न, n1 एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, चार टर्न, n1 टर्न, तो टोटल कितना फ्लक्स लिंक करेगा, n1 इंटू वी ए, तो टोटल फ्लक्स इतना लिंक करेगा, और यही आई है इनिशियल फ्लक्स, इसी को उठाकर रखोगे आंसर दे देगा। n1 तो क्वेश्चन दिया गया, अब बी निकालना बाकी है, फिर एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होगा, अच्छा एरिया की बात करेंगे, सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सिर्फ सोलेनोइड के अंदर होती है, बाहर तो फील्ड होती नहीं है, सिर्फ अंदर होगी। तो ये जो वायर है, ये लूप, ये तो बाहर है, तो सिर्फ अंदर वाले ही से फ्लक्स लिंक हो पाएगा, बाहर वाले से नहीं हो पाएगा। इस तरीके से ना, अगर इसको तुम इधर से देखो तुम्हें ये डायग्राम ऐसे दिखेगा, ये सोलेनोइड है ना कम रेडियस का, स्मॉल बी, और ये ए रेडियस का है तो ऐसे दिखेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में, तो क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ ये एरिया मल्टीप्लाई करोगे, ये नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। तो एरिया क्या लिखेंगे, n1 मिली क्या, एरिया क्या है, एरिया की वैल्यू मैं यहां लिख दे रहा हूं, इट इज पाई इंटू बी स्क्वायर,
ये वाली देखिए पाई इंटू बी स्क्वायर, इससे जो फ्लक्स लिंक होगा वो फ्लक्स किस बराबर होगा, दिस फ्लक्स प्लस दिस फ्लक्स, ये फ्लक्स पाई इंटू बी स्क्वायर और यहाँ पे फ्लक्स जीरो क्योंकि यहाँ पे फील्ड है ही नहीं। अब बी निकालना बाकी है। बी क्या होगा, जो बी होता है वो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़ते हैं म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, एन इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ और थिकनेस दिया है सोलेनॉइड का टी, तो याद करो 1/t मैंने पढ़ाया था नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इट इज 1/t। तो म्यू नॉट एन इंटू आई, आई निकालना बाकी है। इस सोलेनॉइड में कितना करंट फ्लो कर रहा था, तो बैटरी की में 100 वोल्ट है, इसको ई लिख लिया, ई नॉट लिख लो, ई नॉट, इट इज 100 वोल्ट। तो क्या लिखोगे, 100 वोल्ट को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, रेजिस्टेंस से। फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट एन इंटू आई, आई क्या होगा 100 ईएमएफ डिवाइड बाई इस सोलेनॉइड का रेजिस्टर कितना है, क्योंकि ये बैटरी सोलेनॉइड के से जुड़ा हुआ है, तो सोलेनॉइड का रेजिस्टेंस कितना है, तो सोलेनॉइड का रेजिस्टेंस क्या है, सोलेनॉइड का रेजिस्टेंस पर लेंथ, रेजिस्टेंस पर लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज लैम्डा 1। क्या करेंगे, लैम्डा 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो वायर है इस वायर का कितना लेंथ है, मतलब ये पेरीमीटर पूरा मिला के टोटल कितना लेंथ आएगा, दिस इज द टोटल लेंथ आएगा। क्वेश्चन में देखो डेल्टा फाई का आंसर देगा, डेल्टा फाई के लिए n1 पता है, ये पता है, बी नहीं पता था तो बी यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे म्यू नॉट पता है, टी पता है, लैम्डा 1 पता है, एल निकल गया तो आंसर आ जाएगा। एल ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, ये किससे आएगा, अच्छा ये एल इज टोटल, टोटल लेंथ, ये टोटल पेरीमीटर का लेंथ, इसलिए ये सब जोड़ दो, सब जोड़ दो, तो किससे आएगा, देखो एक चक्कर में कितना पेरीमीटर आएगा, रेडियस बी है ना, जो एल टोटल बनेगा एक चक्कर में कितना आएगा 2 पाई बी, दिस इज 2 पाई बी, एक चक्कर में 2 पाई बी आएगा, 2 पाई बी, और कितने चक्कर है वो मल्टीप्लाई कर दो। देखो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन 1/t के बराबर होता है, 1/t के बराबर स्मॉल एन। तो टर्न पर यूनिट लेंथ, ये जो टर्न है वो यूनिट लेंथ का 1/t है, टोटल लेंथ एल है, टोटल लेंथ एल है, यहाँ से यहाँ तो देखो एल है, तो पूछे कि ऐसे कितने टर्न है इस पे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या है, एल को मल्टीप्लाई कर दो इससे, L/t, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इज 1/t, ये लेंथ एल है, तो कोई पूछे ऐसे कितने टर्न है, तो किससे आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टर्न भी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक टर्न का लेंथ इतना है, तो इतने टर्न का, तो L/t। अब इसको उठा के तुम यहाँ प्लेस कर दो, और इस बी को उठा के तुम यहाँ प्लेस कर दो, और इस फ्लक्स को उठा के तुम यहाँ प्लेस कर दो, आगे एवरेज है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू होता है डेल्टा फाई बाई रेजिस्टेंस, डेल्टा फाई बाई डेल्टा आर। तो यहाँ से जो डेल्टा फाई तो निकाल लिया, अगले पार्ट में अगर तुम्हें डेल्टा क्यू निकालना हो तो क्या करोगे, डेल्टा फाई अपान आर, और ये तो वही आएगा माइनस इनिशियल फ्लक्स अपान ये है रेजिस्टेंस, डेल्टा फाई अपान आर। लेकिन ये चार्ज फ्लो किस में निकाल रहे हैं, आउटर रिंग में निकाल रहे हैं, आउटर रिंग में, तो आउटर रिंग में निकाल रहे हो तो रेजिस्टेंस भी तो आउटर रिंग का होना चाहिए, आउटर रिंग का होना चाहिए, तो ये तो तुम निकाल ही चुके हो, तो प्लेस कर दोगे, और आउटर रिंग का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आउटर रिंग का क्या दिया गया, आउटर रिंग का रेजिस्टेंस पर लेंथ लैम्डा 2 है, तो मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा 2 इंटू रेजिस्टेंस पर लेंथ मल्टीप्लाई बाई ये कितना लेंथ है, ये कितना लेंथ है, तो एक टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, तो टोटल n1 टर्न है ना, टोटल n1 टर्न है, और रेडियस स्मॉल है, तो पेरीमीटर क्या आएगा 2 पाई ए, पेरीमीटर इज 2 पाई ए, और टोटल ऐसे कितने टर्न है n1, तो टोटल लेंथ क्या लिखोगे, तो टोटल लेंथ तुम लिखोगे 2 पाई ए इंटू कितने टर्न है n1, मल्टीप्लाई करना, n1 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने R0 रेजिस्टेंस निकाल लिया, उठा के प्लेस करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इफ एनी वन हैव डाउट, इनिशियल फ्लक्स क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, भाई फ्लक्स क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, तो n1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, तो नंबर ऑफ टर्न इसमें n1 है,
बाहर वाले निकाल रहा है, तो बाहर वाले में नंबर ऑफ टर्न N1 को मल्टीप्लाई कर दिया मैग्नेटिक फ्लक्स से। एक लूप का फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। एक लूप का फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, एक लूप का फ्लक्स आ गया। N1 कितने ऐसे टर्न है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल फ्लक्स आ गया। बताओ। इसके बाद एरिया क्या होगा, पाई बी स्क्वायर। एरिया पाई बी स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि फ्लक्स सिर्फ इससे एसोसिएट होगा, क्योंकि फील्ड सिर्फ इतने एरिया में, ये रेडियस स्मॉल है बट इधर फ्लक्स आएगा नहीं क्योंकि इधर फील्ड है नहीं, तो मुझे ये एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एरिया क्या है, पाई बी स्क्वायर। अब फील्ड निकालना बाकी, तो फील्ड क्या होता है, फील्ड कौन होता है, म्यू नॉट एन आई, सोलोनाइड का म्यू नॉट लिख दिया। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, जो कि सोलोनाइड के थिकनेस से आ जाता है, याद करो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया था, तो आएगा 1/T। और आई क्या है, आई इस लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये इस लूप में कितना करंट आएगा, ये ईएमएफ 100 वोल्ट को डिवाइड कर दें किससे, इस सोलोनाइड के लेंथ से। तो लेंथ इंटू λ1 इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस होता है ना, करंट किससे आएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ में लेंथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब λ1 पता, सब पता है, λt निकालना बाकी है। λt कितना आएगा, ये कितने ऐसे लेंथ है टोटल, एक एक लेंथ को जोड़ोगे तो कितना आएगा। तो एक टर्न का लेंथ क्या है, 2πb। एक टर्न का लेंथ क्या है, 2πb, रेडियस भी है ना b, तो एक टर्न का लेंथ क्या होगा, 2πb। और ऐसे कितने टर्न है ये निकालना है। तो जब यहां से लेके यहां तक लेंथ l है और इस सोलेनॉइड पे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ 1/T है, मतलब यूनिट लेंथ में कितने टर्न है, 1/T। तो l लेंथ में कितने टर्न होंगे, तो l इंटू 1/T, यही तो होंगे। तो फिर इतने टर्न हो गए, और एक टर्न का लेंथ कितना है, 2πb, तो इतने टर्न का लेंथ क्या होगा, 2πb मल्टीप्लाई बाई दिस, 2πb मल्टीप्लाई बाई दिस, तो ये क्या होगा, टोटल टर्न इंटू 2πb। अब आ गया, उठा के यहाँ पर दो, ये तो तुम्हें पता ही है, एल दिया गया, टी दिया गया, टी इज द थिकनेस, ठीक है, उठा के प्लेस कर देगा, आंसर देगा। बताओ क्या डाउट है, सर आ गया समझ, पढ़ा रहा हूँ। ये क्वेश्चन और करते हैं, ये स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ ए के बराबर है और मैग्नेटिक फील्ड जो है बी के बराबर है। अब फंक्शन ये दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम का फंक्शन है, तो बी की वैल्यू है 40 स्क्वायर, और जो लेंथ है वो भी टाइम का फंक्शन है, वो ए बराबर टी से गवर्न कर रहा है, t+2 को गवर्न कर रहा है इसको। पूछ रहा है एंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज लैम्डा। पूछ रहा फाइंड ईएमएफ एंड करंट as function of time। देखो ईएमएफ कैसे आएगा, तो इससे फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स किससे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया से। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 40, एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर t+2 का होल स्क्वायर, फ्लक्स। क्यों पूछे ईएमएफ बताइए, क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दो d∅dt, आंसर आ जाएगा। करो डिफरेंशिएट, अगर डिफरेंशिएट कर सकते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। करंट पूछेगा, करंट क्या आएगा, ये जो ईएमएफ आया है ना, ईएमएफ इसी को डिवाइड कर दो किससे, रेजिस्टेंस से, आंसर आ जाएगा। रेजिस्टेंस किससे आएगा, वो भी आ जाएगा भाई, लेंथ ए है, ये भी ए है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, 2a। 2a कहाँ जी, 4a होता है ना, 4a, लेंथ इज 4a और रेजिस्टेंस पर लेंथ लैम्डा है, आ गया रेजिस्टेंस 4 और a की वैल्यू कितनी है, t+2 प्लेस कर दो, लैम्डा बताइए, आर आ गया, ट्राई कर दो, आंसर हो गया, दिस इज आंसर। इफ यू हैव एनी डाउट टेल मी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कल फिर पढ़ेंगे।
इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में है और ये 20 की दूरी डी के बराबर है, स्मॉल डी। अब मैग्नेटिक फील्ड बी के बराबर है। यहां पे एक लूप है इस तरीके से, ऐसा एक लूप है। इस लूप का लेंथ दिया गया एल के बराबर। ये लूप इस डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड v नॉट से जा रहा है, v नॉट से जा रहा है। और क्वेश्चन मेंशन है कि एल इज ग्रेटर देन स्मॉल डी, इस लेंथ की वैल्यू इससे ज्यादा है। पूछ रहा फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन ग्राफ पता करना, ग्राफ ऑफ फ्लक्स लिंक विथ दिस लूप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरा क्वेश्चन क्या पता करना है, टाइम ड्यूरेशन फॉर फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज या ईएमएफ डेवलप, टाइम ड्यूरेशन फॉर ईएमएफ डेवलप। तो चलो सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कितने इंटरवल तक ईएमएफ डेवलप होगा, तो इसके लिए मैंने क्या किया, अब पहले में फ्लक्स, तो पहला ना ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ को। तो फ्लक्स वर्सेस टाइम के ग्राफ। तो देखो जब ये लूप इस रीजन में आएगा तो ये रीजन खाली है, ये रीजन खाली है, तो फ्लक्स तो लिंक होगा नहीं, फ्लक्स तो इसी लूप में इसी रीजन में आएगा। तो पहले कुछ समय तक फ्लक्स जीरो पर आएगा बिकॉज ऑफ दिस इंटरवल, ये इंटरवल की वजह से। ये टाइम अगर कोई क्वेश्चन में मेंशन होता कि ये डिस्टेंस भी सपोज करो ये भी d1 दूरी है, तो ये जो टाइम आता है ना, ये आता है d1 अपान वेलोसिटी कितनी v नॉट से जा रहा है ना, इतने टाइम तक फ्लक्स क्या रहता है जीरो पे। लेकिन जब एक बार ये इसमें जाना शुरू होगा तो फ्लक्स इससे बढ़ने लगेगा। क्यों, देखो यहां बना रहा हूं, मान लो जब इसके अंदर जाना शुरू होगा तो पहले इतना, तो पहले इस रीजन से फ्लक्स आ गया, इससे फ्लक्स आ गया, फिर जब ये और आगे जाएगा अंदर की ओर ऐसे ऐसे होगा, तो फ्लक्स लिंक और आ गया, ये पूरा आ गया, ये पूरा फ्लक्स लिंक हो गया। फिर जब ये और अंदर की ओर जाएगा ऐसे, तब और फ्लक्स आने लगेगा, और फ्लक्स। इसका मतलब जैसे जैसे ये वाला पार्ट इसके अंदर जाएगा फ्लक्स इंक्रीज करेगा, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा। कांस्टेंट रेट क्यों, देखो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू एरिया। तो अगर ये दूरी मान लो अंदर की ओर एक्स गया है, एक्स दूरी गया है, तो टी टाइम ये दूरी कितना तय करेगा, v नॉट इंटू टी तय करेगा। और फिर ये लेंथ किसके बराबर है, ये लेंथ अपने मन से मान लो m के बराबर है, ये लेंथ, तो ये वाला एरिया क्या आएगा, दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ, v नॉट टी इंटू m। तो डी फाइव बाई डी टी किसके बराबर होगा, डी फाइव बाई डी टी जो बराबर होगा वो बराबर किसके आएगा, वो बराबर आएगा टी, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो क्या बनेगा, बी वी नॉट इंटू एम, इतने का ईएमएफ डेवलप हो गया। बट ये कांस्टेंट है ना, तो डी फाइव डी टी कांस्टेंट आ रहा है, तो डी फाइव बाई डी टी स्लोप होता है, तो स्लोप कांस्टेंट आएगा, तो इसलिए वो कांस्टेंट चलेगा ऐसे। लेकिन कब तक चलेगा, जब तक कि ये वाला एंड इस वाली बाउंड्री पर आ जाए। तो इस वाली बाउंड्री तक जाने में जो टाइम लगेगा, वो टाइम मान लो यहां लग दिया। तो ये टाइम क्या है, ये जो टाइम आएगा दिस इज नथिंग बट यहां से यहां तक जाने का टाइम। तो यहां से यहां तक जाने का टाइम क्या होगा, ये डी है, स्पीड वी नॉट है, तो ये टाइम क्या आएगा, डी अपान वी नॉट। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, यानी बेसिकली मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये जो टाइम इंटरवल है, ये इंटरवल है, दिस इज डी अपान वी नॉट, इतना आएगा ये टाइम। इसके बाद क्या होगा, फ्लक्स कांस्टेंट होगा, देखो कैसे, अभी समझ में आएगा फ्लक्स कांस्टेंट क्यों हो रहा है। फ्लक्स कांस्टेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि रीजन इस तरीके से, जब एक बार, और ये लेंथ एल तो बड़ा है ना इस डी से मेंशन, तो एक बार जब ऐसा हो जाएगा इस तरीके से,
उसके बाद जब ये वाला पार्ट आगे निकलेगा तो जितना, अब फ्लक्स लिंक तो बस इतना ही है, इतना ही है, यहां तक है, फ्लक्स लिंक तो बस इतना ही है। जब ये पार्ट बाहर निकलेगा तो ये इस तरीके से बनेगा, जितना ये अंदर आएगा उतना इधर बाहर जाएगा, तो ऐसे बनेगा, इस तरीके से ऐसे। देखो इस बड़े लूप से जो फ्लक्स लिंक है एक बार फिर इतना ही है, इतना ही है, इतना ही है, जितना ये बाहर निकल गया तो इसमें फ्लक्स नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। इसका मतलब फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। ये फ्लक्स कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक कि ये वाला एंड एक बार फिर इसको न टच कर दे, तब तक इतना ही फ्लक्स आएगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये लेंथ कितना है? तो ये पूरी दूरी L थी, ये दूरी स्मॉल d थी, तो कोई पूछे ये दूरी कितनी हुई, तो L माइनस डी होगी। तो कितने समय तक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा? ये जो टाइम आएगा दिस इज L माइनस डी अपॉन बी नॉट, इतने टाइम तक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? जब ये ऐसा हो जाएगा तो ये इस तरह की कंडीशन में होगा। अब जब ये बाहर निकलेगा तो देखो अब फ्लक्स चेंज होगा इससे, देखो अब ऐसे हो गया, अगले में फिर ऐसे होगा, देखो एरिया चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, इसमें फ्लक्स चेंज होगा, तब फिर फ्लक्स, लेकिन फ्लक्स घट रहा है तो ईएमएफ नेगेटिव बनेगा ऐसे, और फिर क्या हो जाएगा? जीरो, जब पूरा पूरा फ्रेम बाहर हो जाएगा। तो फ्रेम बाहर निकलने में कितना दूरी तय करेगा? बस इतना दूरी तय करेगा, इतना दूरी तय किया, बाहर निकल गया। तो ये दूरी किसके बराबर है? डी के बराबर है। तो कितने समय तक और फ्लक्स चेंज होगा? तो डी अपान वी नॉट टाइम तक फ्लक्स चेंज होगा, और बाहर निकल गया फिर फ्लक्स हो जाएगा जीरो। अब ये ग्राफ ऐसे बनेगा। तो पहले पार्ट में ग्राफ तो बना लिया। दूसरे पार्ट में पूछा था कि टाइम ड्यूरेशन फॉर ईएमएफ डेवलप, कितने समय तक ईएमएफ डेवलप होगा? ईएमएफ तो तब तक डेवलप करेगा जब तक कि फ्लक्स चेंज होता रहेगा। तो फ्लक्स यहाँ चेंज हो रहा है, फ्लक्स यहाँ चेंज हो रहा है, तो टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या है? ये डी अपान वी नॉट और ये भी डी अपान वी नॉट, तो आंसर इज 2d अपान वी नॉट। इतने इंटरवल तक इस लूप से ईएमएफ डेवलप होता रहेगा। ठीक है, ओके, किसी को डाउट हो तो बताओ।